हेलो स्टूडेंट, तो आज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि आप कैसे अपने 2025 के जो बोर्ड्स एग्जाम है उनकी जर्नी आप शुरू कर सकते हैं। तो बच्चे ये वीडियो आप लोगों के लिए है क्योंकि अपकमिंग आपके बोर्ड्स जो एग्जाम्स आने वाले हैं उनके लिए हमें एक स्ट्रैटेजी पता होना चाहिए। हमारे पास दो प्लान है, प्लान ए और प्लान बी। ठीक है, ये अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए जो बच्चा सोचता है कि मुझे 80 से 85 के बीच में स्कोर करना है वो प्लान ए को फॉलो कर सकता है, और जो ये सोचता है कि मेरे को टॉपर बनना है, 95% लानी है एटलीस्ट, वो प्लान बी को फॉलो कर सकता है। बिना टाइम वेस्ट करे आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूंगी। देखो बच्चों, जून से दिसंबर तक हमारे पास टोटल 7 मंथ है। टोटल 7 महीने में हमने पूरा सिलेबस करना है, रिवीजन भी करना है क्योंकि उसके बाद प्रैक्टिकल्स आ जाते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं। तो प्लान ए के अकॉर्डिंग देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, और जिनके पास मैथ्स है बायो को हटा दीजिए, लगभग हमारे पास बनते हैं 50 चैप्टर्स। तो प्लान ए में क्या करना है मैं उन बच्चे के लिए बताऊंगी जो अपना स्कोर मान के चल रहे हैं 80 से 85 के बीच। वो क्या कर सकते हैं, 7 महीने में हर एक महीने में कम से कम 7 चैप्टर कवर कर लें। जैसे मान लीजिए 2 फिजिक्स के कर लिए, 2 केमिस्ट्री के कर लिए, 2 मैथ्स या बायो के कर लिए और एक उसने इंग्लिश का कर लिया। तो आप एकदम सही स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलते जाओगे। ठीक है, इससे आपका कोई भी ऐसा आपको लास्ट टाइम में बर्डन महसूस नहीं होगा। 7 चैप्टर बस, टारगेट कितना है, सिर्फ 7 चैप्टर्स आपने कंप्लीट करने हैं। ठीक है, दूसरा प्लान उन बच्चों के लिए, भाई देखो टॉपर है तो एफर्ट तो लगेगा। तो एफर्ट कौन लगाएगा, आप लगाओगे, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 3 महीने इससे रिप्लेस कर देना है। तो बचे कितने हमारे पास टोटल 4 महीने, और 4 महीने में हमें 50 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो वो तभी हो पाएंगे जब आप हर एक महीने कम से कम 9 चैप्टर कंप्लीट करोगे। 9 से 10 चैप्टर का आप एवरेज निकाल के चलिए ताकि आपका सिलेबस जल्दी पूरा हो जाए। जैसे ही आपका सिलेबस पूरा हो जाता है आप लोगों के पास में पूरा टाइम मिलेगा। 3 महीने जो महीने बचेंगे, बाकी के जो 3 महीने होंगे उसमें आप क्या करोगे, सिर्फ रिवीजन करोगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि फिर अगेन दिसंबर के बाद में प्रैक्टिकल्स आएंगे, फिर वो डिस्ट्रैक्शन होगा और प्री बोर्ड्स आ जाएंगे, तो बहुत सारा उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप लोग क्या करिए, 4 महीने में अपना सिलेबस भी कर लीजिए और उसके साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। लास्ट में सिर्फ रिवीजन के 3 महीने रखने हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो 95% एटलीस्ट अचीव करना चाहता है। ठीक है, तो शुरू से बेटा फुल्ली टारगेटेड होके आज ही लग जाइए, बिना टाइम वेस्ट करें। ठीक है, अब बोर्ड्स जो एग्जाम होने वाले 10th और 12th के, उनके बेसिकली पैटर्न क्या है। देखो पैटर्न वही है, एमसीक्यू बेस्ड, जो आपके लगभग 40-50% जो भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और केस स्टडी होगी। ये आपका पैटर्न रहने वाला है बोर्ड्स एग्जाम का। अंडरस्टैंड बच्चे। अब देखो आपने जब भी स्टार्ट करनी है, आपकी जो जर्नी है, जब भी आप स्टार्ट करते हो, अभी जैसे आपकी छुट्टियां हैं, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग नहीं जा रहे हो, मैं कहूँगी कि अगर आप ट्यूशन भी ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो भी आप अपने घर बैठ करके प्रिपरेशन कर सकते हो विदाउट एनी ट्यूशन। कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको ये 4 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। नंबर 1 क्या करना है हमें, सबसे पहले जो भी आपको जिसका भी कंटेंट पसंद आता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथ्स है, बायो, जिसका भी आप कंटेंट पसंद करते हो, उनके प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए उनकी 1 शॉट वीडियो। जो भी आप चैप्टर शुरू कर रहे हो, मान लो केमिस्ट्री में हमारा फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन है, सेकंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, तो कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले हमें एक फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ता है। उसका बेस्ट सॉल्यूशन है सबसे पहले आप 1 शॉट से शुरू करिए। उससे हमें मेन वर्ब, जो भी वर्ड्स होते हैं ना, जो मेन वर्ड्स होते हैं, वो हमें पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में क्या इंक्लूडिंग है, क्या एक्सक्लूडिंग, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या अनइम्पोर्टेंट है। ठीक है, आफ्टर दैट आपने क्या करना है, अगर आप मोबाइल से यानी कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आपने क्या करना है, एनसीईआरटी को लेकर के बैठोगे, एनसीईआरटी रीड करोगे, लाइन टू लाइन रीड करोगे। काफ़ी बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या करेंगे, पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए एक यूनिट 7 दिन में ख़त्म हो रही है, तो हर एक 1 घंटे में आपको एक टॉपिक कंप्लीट करना है, वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है। अगेन आई रिपीट इट, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज, जैसे आप लोगों की एनसीईआरटी कवर हो जाती है, आप लोग टॉपिक कंप्लीट कर लेते, तो पीछे के इंटेक्स और जो पीछे के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। मैक्सिमम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज, आप अभी से लास्ट टाइम के लिए नहीं, एक सैम्पल पेपर लगा लीजिए। जैसे ओसवाल का सैम्पल पेपर अच्छा है,
तो आप कोई भी सैम्पल पेपर जो आपको अच्छा लग रहा है वो शुरू से ही आप लगा लीजिए। उससे आपको पता चल जाएगा क्या पैटर्न रहने वाला है, क्या इस चैप्टर की अप्रोच है, कैसे इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको आप सोल्व करते रहे, आप डेफिनेटली अपना टारगेट अचीव करोगे। लेकिन आपने इस टारगेट को नहीं भूलना है। अगर टॉपर बनना है तो 4 महीने में एटलीस्ट हर महीने 10 चैप्टर आपको पूरे करने पड़ेंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग अपनी जर्नी पूरे साल भर हमारे साथ शेयर करें और बताएं आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपने कितना अभी तक